चार लोगों में बैठ कर के आप दूसरे की बुराई करते हैं, आपके जाते ही वहाँ पर आपकी बुराई होने लगती है। मैं हूँ बरेली से संजीव कुमार यादव, आपको सुनाता हूँ छोटी सी कहानी। एक बार एक व्यक्ति था, उसका अंतिम समय आ गया था, तो यमराज उसे लेने आए। तो यमराज जब उसके दरवाजे पर पहुँचे तब तक वो हारे थके थे, काफ़ी दूर से चल के आए थे। तो उससे कहा तुरंत एक गिलास मुझे पानी पिलाओ। उसने एक पानी पिलाया यमराज जी को। यमराज बोले, अरे तुम तो बहुत अच्छा काम किया, तुमने तो इतना ठंडा पानी पिलाया, बहुत अच्छी बात है। अब तुम जो चाहो इस उपकार के बदले मुझसे कर सकते हो, आप जो लिख दोगे बस वही हो जाएगा, लेकिन इसके लिए समय 5 मिनट ही है। तो यमराज ने अपनी डायरी दी, उन्होंने अपना पहला पलटा डायरी का। तो पहला पेज पलटते ही उसमें लिखा था कि आपके जो बगल वाले पड़ोसी हैं उनकी 3 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है। उसको बहुत गुस्सा आया, बोले अरे पड़ोसी की 3 लाख की लॉटरी। उसने सीधे डायरी में लिख दिया, ये इस लायक नहीं है, इसको कोई भी लॉटरी नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है, उसने अगला पेज पलटा। अगले पेज पे लिखा था कि जो बगल वाले नेताजी हैं वो बहुत दिन से अपना नेतागिरी कर रहे थे, अब उनकी किस्मत चमकने वाली है, अब वो सीधे मिनिस्टर बनने वाले हैं। बोले अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत दुष्ट आदमी है, इसको भी नेता नहीं बनना चाहिए। उसने डायरी पे लिख दिया कि ये इस लायक नहीं है। फिर उन्होंने तीसरा पेज पलटा। तीसरे पेज पर लिखा था जो सामने वाले शर्मा जी हैं उनके घर एक नई कार आने वाली है। तो उससे फिर गुस्सा आया, बोले अरे ये तो बहुत ही बुरा आदमी है, इसको तो कार बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। उस पेज पर भी लिख दिया कि ये कार को मिलने लायक आदमी नहीं है, ये तो केवल 2 व्हीलर पे ही चलने लायक है, ना केवल 2 व्हीलर ही रहना चाहिए इनके पास। उसके बाद उन्होंने अगला पेज पलटा, चौथा पेज। तो उस पर लिखा था अरे आपके जो बॉस हैं वो सुपर बॉस बनने वाले हैं, उनका शीघ्र प्रमोशन होने वाला है। तो बोला अरे इसका प्रमोशन, ये तो बहुत ही दुष्ट, मुझे हमेशा परेशान करता रहा, इसका तो प्रमोशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उस पर भी लिख दिया ये आदमी प्रमोशन के लायक बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद जब उन्होंने 5वां पेज पलटा और फिर वो बिल्कुल खाली था, उस पर खुद अपने लिए लिखने को था। तो उन्होंने जैसे ही लिखना शुरू किया, यमराज बोले नहीं बस अब आपका टाइम खत्म हुआ, आपके पास मात्र 5 मिनट थे। 5 मिनट में आपने जो लिखना था वो लिख दिया, लेकिन हाँ आपने हमेशा दूसरों के लिए बुरा चाहा है, तो इसलिए आपका समय वैसे ही खत्म हो गया, आप अपने लिए कुछ लिख ही नहीं सकते। तो इस कहानी से यही सार मिलता है, जो हमेशा दूसरों की बुरा चाहता है उसका कभी भी भला नहीं हो सकता। इसलिए चाहिए कि हम जितना समय दूसरों की बुराई में निकालते हैं, अगर उतना ही समय अपनी भलाई के लिए निकालें तो आपके साथ वास्तव में चमत्कार हो जाएगा। कोशिश करिए कि हम हमेशा अपने लिए सोचें, अपने बारे में सोचें और दूसरों की बुराई निकालने में अपना समय खर्च ना करें। तो फिर बस अंत में मैं यही कहूँगा, हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें।